कश्मीर में फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से 50% जो स्टोरेज यहाँ पर रहती है हमारे पास, उसका कम किया गया है। बट वो कोई बात नहीं है। बीइंग एन डायरेक्टर विद कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मैंने कल हर जगह बात की, डायरेक्टर साहब से भी बात की, FCI में भी बात की, ऑनरेबल मिनिस्टर पासवान साहब से भी बात की। ऐसा कुछ इशू है नहीं। तो सड़क खराब हो गई थी, उस सड़क खराब होने की वजह से कम 2 महीने का जो स्टॉक हमारे पास रहता है 90,000 मेट्रिक टन, जिसमें 88,000 मेट्रिक टन रहता है राइस और 2,000 मेट्रिक टन कनक रहता है, जो आटा हम कहते हैं, जिसको हम आटा कन्वर्ट करते हैं। आज हमारे पास वो 2 महीने का अवेलेबल ना होने की वजह से 1 महीने की अवेलेबिलिटी है। बट अनफॉर्चुनेटली मार्केट में ये मैसेज चली गई थी कि इसको जी 50% कम किया गया। ऐसी कोई बात नहीं है। आई एश्योर यू ऑन बिहाफ ऑफ द मिनिस्ट्री कि हमारे पास ये सब जो भी FCI GM से भी मेरी आज मॉर्निंग में भी बात हो गई, तो वो वहाँ से रवाना करेंगे। जो हमारे पास बफर स्टॉकिस्ट रहता है वो बराबर 90,000 मेट्रिक टन कश्मीर में रहेगा। हर वक्त हमें माह रमज़ान के टाइम में ये फैसिलिटी हर वक्त प्रोवाइड होती थी चीनी की, वो चीनी की रिक्वायरमेंट है। तो ये स्टेट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रेजेंट में हिज हाइनेस गवर्नर साहब की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, इन सब चीज़ों को देखे और हमें ये प्रोवाइड कराए। तरीके से मीट कश्मीर में आ रहा था, सड़क बंद होने की वजह से वहाँ उनकी बड़ी कैजुअलिटीज हो गई, बहुत उनके बेचारों के मर भी गए। तो यहाँ पर जो रेट्स है, कहीं पर शूटअप हो रहा है, कहीं 450 बेचा जा रहा है, कहीं 500। मैं उन सबसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि माह रमज़ान के महीने तक कम से कम आप 400 रुपये ही रेट रखिए। उसके बाद में हम लोग भी आपकी पैरवी करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट के साथ बात करेंगे। उसके बाद में आप 10%, 5%, 8% अगर बढ़ाएंगे, हम उसके साथ में आपके साथ खड़े रहेंगे। जो हमारे मुस्लिम भाई लोग हैं यहाँ, जो इसमें हमारा समर्थन कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, और जिन लोगों की वजह से यहाँ कोई हिंदू या पंडित की वजह से कोई मंदिर प्रॉपर्टी नहीं बची है, अगर प्रॉपर्टी बची है यहाँ के मुस्लिम बरादरी की वजह से बची है, जो उस लैंड माफिया के साथ लड़ झगड़ कर कोर्टों में उनको खींच रहे हैं, हर जगह खींच रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर काम करें। मैं आप सब मीडिया में उनको अभी कोर्ट नहीं करूंगा, आने वाले टाइम में हम उनको कोर्ट भी करेंगे और गुजारिश करेंगे गवर्नर साहब से कि उनके ऊपर एक अच्छा उनको स्टेट अवार्ड दिया जाए कि जो हर एक चीज़ को, हमारी जो एक रियायत है हिंदू मुस्लिम सिख इतिहास, उसको जो जिंदा रखने का काम किया है उन लोगों ने। अगर हमारे को ये बात अमरनाथ जी के माध्यम से अगर हमारे को वो मौका मिल रहा है, तो मैं समझता हूँ, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से गुजारिश करना चाहता हूँ, गवर्नर साहब से भी गुजारिश करना चाहता हूँ, इसमें 90% अगर ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए वो लोकल जम्मू कश्मीर के होटलियर्स, जम्मू कश्मीर के टूरिस्ट वालों को, उनको ज़्यादा टिकट्स देनी चाहिए, जिससे वो बेचारों को कम से कम वो महीना 2 महीना उनकी इकनॉमी थोड़ी सी स्टेबल हो जाएगी। उनकी इकनॉमी स्टेबल होने से हर जगह वो स्टेबिलिटी पूरे कश्मीर वैली में हमको आ जाएगी और हमारी इकोनॉमिकल थोड़े से 2-5% बढ़ जाएगी, जिससे मेरे को लगता है कि हमारे अनएम्प्लॉयड यूथ भी उसमें कुछ एडजस्ट हो सकते हैं। एजाज साहब ऑलरेडी ये हमारे काउंसलर है फतेह कदल के, आ गया बोला एजाज खस, आजा बेटा अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ।